हाय दोस्तों, मैं हूं सतीश न्याल और एक बार फिर से स्वागत है आपका UKFM में। UKFM में मैं आपको उत्तराखंड की सभ्यता और कल्चर की वीडियो दिखाते रहता हूं। साथ ही जहां मैं रहता हूं UAE में, पहले मैं दुबई में रहता था और अब शारजा में रहता हूं, उनकी वीडियो दिखाता रहता हूं। जैसे कि दुबई का फेस्टिवल, दुबई में आतिशबाजी और दुबई का जो गोल्ड है और जो आप सामान ले सकते हैं वो किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सामान ले सकते हैं और इंडिया कैसे ले जा सकते हैं, और इस कोरोना महामारी में आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अगर आप इंडिया से दुबई आ रहे हैं या दुबई से इंडिया जा रहे हैं, वो सब वीडियो मैंने इसमें डाल चुका हूं और बहुत सारी वीडियो आने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि कुछ मनोबल बढ़े हमारा भी। और साथ ही इस वीडियो में आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि हम लोग दुबई में या शारजा में किस तरह से रहते हैं और दुबई के हिसाब से कितना अमाउंट हमें पे करना पड़ता है और इंडिया के हिसाब से कितना अमाउंट पे करना पड़ता है। तो शुरू करते हैं हम अपने रूम से। मैं शुरू करता हूं और सबसे पहले मैं बाहर का नज़ारा आपको दिखाना चाहता हूं, जो कि हमारी ये खिड़की है और खिड़की सारे हम बाहर दिखाता हूं आपको। चलिए, तो ये देखिए हमारी खिड़की है और ये बाहर देख सकते हैं विंडो की तरफ से कितना अच्छा नज़ारा है और कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं दुबई में और शारजा में। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं। और ये देखिए पार्किंग है, यहाँ पे फ्री पार्किंग है और दुबई में गाड़ी सस्ती है, आप लोग भी ले सकते हैं और फ्री पार्किंग का मज़ा ले सकते हैं, कोई अमाउंट नहीं है। और एक अच्छी बात और है कि यहाँ हर जगह मस्जिद बने होते हैं। जो मुसलमान भाई हैं ज़्यादा दूर नहीं चलना पड़ता। आप देख सकते हैं सामने ही 5 मिनट की दूरी पे मस्जिद है और मेरे पीछे भी 2 मिनट की दूरी पे मस्जिद है। बाहर का नज़ारा आपने देख लिया और अब अंदर दिखाते हैं आपको। ये देखिए बेड शीट है, यहाँ पे आप नीचे सो सकते हैं, जैसे कि ये बिछा हुआ देखिए पहला, और ये यहाँ पे दूसरा आदमी सो सकता है, 2 पर्सन यहाँ पे सोते हैं और ये तीसरा यहाँ पे सोता है। ये बेड लगा हुआ है यहाँ पे, जैसे आप पे करेंगे उस हिसाब से बेड होते हैं। फ़िलहाल तो यहाँ पे एक बेड है, वैसे आप दूसरा भी इसके ऊपर लगा सकते हैं और तीसरा भी लगा सकते हैं। पहला ये पर्सन सोएगा, फिर दूसरा और फिर तीसरा। वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना मनी है और कितना आप पे कर सकते हैं। तो बाद में बताऊँगा आप कितना पे करते हैं हम लोग। तो ये पहला रूम है हमारा और अब दूसरा दिखाता हूँ मैं आपको। और ये है दूसरा रूम, इसमें भी सेम 2 बेड लगे हैं जिस तरह से मैंने बताया था। एक यहाँ पे सो सकते हैं और ये यहाँ पे, और ये सेम बाहर खिड़की सेम, और यहाँ पे नीचे सो सकते हैं। ये भाई हमारा अभी नाइट शिफ्ट करके आया इसलिए सो रहे हैं। तो डिपेंड करता है आप कितने, यहाँ पे भी सो सकते हैं या अगर आपको ज़मीन में अच्छा लगता है तो यहाँ पे भी बहुत जगह है। और जैसे आप कंफर्टेबल हैं वैसे आप सो सकते हैं जिस तरह से भी। तो ये दूसरा कमरा हो गया। ये अब हमारा ये हॉल, ये पूरा हॉल है, आप जैसे देख सकते हैं। यहाँ पे बैठने के लिए हैं, सोफे लगे हुए हैं दोनों तरफ, और यहाँ पे भी एक पर्सन सो सकता है। वैसे यहाँ पे डाइनिंग रूम भी बना सकते हैं आपके हिसाब से। अब हम दिखाते हैं आपको बालकोनी, जो हमारी बाहर बालकोनी है। यहाँ से बालकोनी खोलते हैं, थोड़ा बालकोनी को खोलिए, बालकोनी को दिखाते हैं। ये है बालकोनी, यहाँ पे आप कपड़े सुखा सकते हैं जैसे कि आपको दिख रहे हैं। और अगर मैं बाहर दिखाऊं बालकोनी के तो सेम नज़ारा दिखाऊंगा आपको। देखिए कितने सारे कबूतर अच्छे, और ये नीचे का नज़ारा देखिए। बालकोनी में कपड़े सुखाते हैं और कभी कभी धूप सेकने के लिए हम आ जाते हैं। और अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इधर का। ये हमारा फ्रिज और ये पानी की बोतलें। पानी बहुत महंगा है इधर का। और ये फ्रिज, अगर आपके पास बहुत होंगे फ्रिज, पर फिर भी दिखा देता हूँ हम क्या क्या खाते हैं। ये सब रखा रहता है, जब मन करे तो कुछ भी खा लो। इसे खाली है अभी तक। और अब बाहर का दिखाते हैं हम आपको। यहाँ का बाहर, डोर के बाहर कैसा लगता है। यहाँ पे ज़्यादातर फ्लैट हैं, साफ़ रहते हैं, नीट एंड क्लीन, जैसे देख सकते हैं ये। और आप लेफ़्ट साइड की बात करो तो ये, और सामने लिफ्ट है। और अभी मैं नीचे जाके दिखाता हूँ, उससे पहले मैं आपको किचन दिखा देता हूँ। तो चलिए चलते हैं। देखिए ये है हमारा किचन, देखिए किचन है। और ये वॉशिंग मशीन जहाँ आप कपड़े धो सकते हैं, ये किचन है। और यहाँ से आप बाहर देख सकते हैं, देखिए यहाँ से भी अच्छा नज़ारा दिखता है बाहर का। दोस्तों ये हमारी बिल्डिंग देखिए, और नीचे से ये स्कूल बस जाती है। और ये हमारी बिल्डिंग, साथ में ही बिल्डिंग के नीचे दुकान और सैलून वगैरह, खाने पीने की चीज़ें
आपको आसानी से मिल सकती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। देखिए नीचे ये है शारजाह, जहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मिलेंगी ज़्यादातर आपको। देखिए, ये देखिए। चलिए अब मैं दूसरी तरफ से दिखाता हूँ आपको। और काफ़ी इजीली आपको रूम या बेड स्पेस मिल सकते हैं। देखिए शारजाह टैक्सी, यहाँ पे मोस्टली आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई देंगी। ये मेन रोड है और ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं रहता यहाँ पे। देखिए सामने लुल्लू है सुपरमार्केट। आसानी से आपको ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ता सामान लेने के लिए। और बताना चाहता हूँ दुबई की, यूएई की और शारजाह और दुबई में कहीं भी आप किसी भी बिल्डिंग में रह रहे हैं तो वहाँ कैमरे ज़रूर होंगे। जैसे कि देखिए मेरे ठीक मेरे पीछे कैमरे लगा हुए हैं और 2-3 कैमरे लगे होते हैं हर बिल्डिंग में आपकी सुरक्षा के लिए। ये अच्छी बात है। तो दोस्तों अंदर का आप नज़ारा आपने देख लिया होगा और बाहर का भी मैंने दिखाया। तो अब बात करते हैं रेट की, क्या रेट पड़ता है और कितना अमाउंट देना पड़ता है हम लोगों को। तो जो ये फ्लैट है जिसमें कि 2 रूम है, एक हॉल है, किचन लैट्रिन बाथरूम और बालकोनी है, इसके हम 35,000 दिरहम हम सालाना पे करते हैं, जो कि काफ़ी महंगा पड़ता है इंडिया के हिसाब से। अगर हम बात कर रहे हैं बेड स्पेस की, तो जो हमने बेड दिखाया आपको, तो एक पर्सन कितना आता है वो आपको डिपेंड करता है कितने बंदे आप लोग शेयर करते हैं। अगर आप वैसे मोस्टली 500 दिरहम और 600 दिरहम को आपको बेड स्पेस मिल सकता है शारजाह और दुबई में। अगर इंडिया के हिसाब से कन्वर्ट करें तो ये 10,000 से और 12,000 के स्टार्टिंग रेट है इसका। अगर आपको बेड स्पेस चाहिए, एक रूम में डिपेंड करता है, उसमें 4 बंदे रह सकते हैं। अगर 4-5 बंदे हैं तो आपको 10-12 हज़ार मतलब इंडिया के पे करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा बंदे रह रहे हैं रूम में, जैसे हम रूम में रह रहे हैं, तो हमें सिर्फ एक बंदे के 12,000 पे करते हैं। अगर आप उसी रूम में 6 बंदे या 8 बंदे रह रहे हैं तो आपको कम पे करना पड़ता है। मान लीजिए 8,000 या 7,000 ऐसे पे करना पड़ता है। तो डिपेंड करता है आपके पास मनी कैसे है और किस तरह से आप रहना चाहते हैं। दूसरा कि यहाँ पे बेड सिंगल है, नीचे आप सो सकते हैं, जैसे आप मैंने दिखाया वैसे आप सो सकते हैं, मोस्टली 12,000 में या 15,000 में। अगर आप बंकर जैसे आप हॉस्टल में दिखाया होगा, मैंने दिखाया था आपने, हॉस्टल में सोते हैं, एक नीचे एक बीच में और एक ऊपर, तो मोस्टली आप 8,000-7,000 में रह सकते हैं ईजिली। और महंगा भी है और सस्ता भी है, जैसे आप चाहेंगे वैसे मिल जाता है। तो ये था शारजाह के बारे में, रूम रेंट और रूम कैसे हम रहते हैं। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा वीडियो आपको, और अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। और बहुत सारे आगे वीडियो आने वाली है, तो प्लीज़ बने रहिएगा UKFM के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।